आज के हमारे पहले मेहमान हैं विजय विद्रोही। विजय विद्रोही एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं और राष्ट्रीय राजनीति पर कड़ी पकड़ रखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर पकड़ रखने वाले विजय विद्रोही हमारे साथ हैं। ये बताइए, एमसीडी का चुनाव कौन जीत रहा है? देखिए, जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी एक तरफा ढंग से चुनाव को जीत रही है और इसमें कांग्रेस का बड़ी भूमिका है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो रही है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। खास नज़र इस पर रहेगी कि अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे ही सही आज बैठते हैं तो आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना रिवाइवल करेगी। स्वागत है आपका। आइए दूसरे मेहमान राजकिशोर एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं और केंद्र और देश की राजनीति पर पकड़ रखते हैं। बहुत स्वागत है राजकिशोर आपका। आप सीधा सवाल वही, कौन जीतेगा आज? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे जिस तरीके के सर्वे आए हैं और एग्जिट पोल भी थे हमारे, तो उस लिहाज से ये तो तय है कि बीजेपी को जीतना चाहिए। आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? आम आदमी पार्टी दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई में है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सीटों की संख्या है जो सर्वे में आई है उसको देखना होगा, क्योंकि बीजेपी को भी विद्रोह का काफ़ी सामना करना पड़ा है। तो ये देखना होगा कि मोदी फैक्टर इन लोकल चुनावों में उन लोकल फैक्टर्स पर हावी होता है या नहीं हो पाता, ये देखना होगा। और आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये अस्तित्व का सवाल है जो बहुत मुश्किल। अगले मेहमान अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस की राजनीति पर नजर रखते हैं। अरविंद मोहन जी हमारे बीच अब जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये आज के चुनाव के जो नतीजे हैं वो क्या मायने रखते हैं। अरविंद मोहन जी स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की वापसी हो पाएगी क्या? कांग्रेस की वापसी दिल्ली के अलावा मुल्क में भी होनी है, तो आज के रिजल्ट महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस अगर 2 नंबर पर भी आई तो मेरे हिसाब से वो संतुष्ट रहेगी, जैसा रजौरी गार्डन वाले इलाके में हुआ, क्योंकि जो हालत उसकी हो गई थी दिल्ली में, उसमें दूसरे नंबर पर आना भी उसके लिए एक तरह की उपलब्धि है। स्वागत है। आइए अगले मेहमान रिफत जावेद वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता का रिपोर्टर वेबसाइट के संपादक हैं और आम आदमी पार्टी पर नजर रखते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी इसे कहा जा रहा है। बहुत स्वागत है आपका। आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, अभी देखिए वो जीत तो हार किसकी होगी पता चलेगा, लेकिन यह है कि आज के बाद से आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक भविष्य है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। केजरीवाल के लिए कितना ज़्यादा अहम? केजरीवाल का उनके अपने पर्सनल ब्रांड के लिए भी आज बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर जिस तरह के एग्जिट पोल रिजल्ट्स जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं अगर वाकई सही हो गए तो फिर उनके लिए, उनके अपने पर्सनल ब्रांड के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा। चलिए स्वागत है आपका। अगले मेहमान कंचन गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी से जुड़े मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। कंचन गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कंचन दा। मेरा सीधा सवाल आपसे, एमसीडी के चुनाव के जो नतीजे हैं बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं? बीजेपी फिर से एक बार यही एस्टैब्लिश करेगी कि अभी इस समय राजनीति में उनकी नंबर सबसे आगे है और एक तरीके से 2019 की जो रेस है वो शुरू हो चुकी है। स्वागत है आपका। आइए अगले मेहमान मुकेश केजरीवाल दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और आम आदमी पार्टी पर अच्छी पकड़ रखते हैं। मुकेश केजरीवाल स्वागत है आपका। चूंकि नाम में ही केजरीवाल लगा हुआ है तो मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे मुकेश, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए कितना अहम आज के नतीजे? बेहद अहम है। देखिए, जिस तरह से पिछले 2-3 चुनावों में उनकी जो अपील थी वो कम हुई है, तो देखना है कि इस चुनाव में क्या नतीजे रहते हैं, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। स्वागत है आपका। अपनी जगह लीजिए। अगले मेहमान फिरोज बख्त वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी पर नजर रखते हैं। बीजेपी पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त साहब हमारे साथ है। फिरोज बख्त साहब, एमसीडी के जो नतीजे आएंगे वो मोदी लहर के बारे में और पीएम मोदी के स्टेटस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मोदी का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है और दिल्ली वालों के लिए बेहतर यह है कि सेंटर में मोदी और दिल्ली में एमसीडी की सरकार, वही फायदा होगा, बाकी कुछ नहीं। स्वागत है आपका। आइए और अगले मेहमान अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और ईस्ट एमसीडी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही, आम आदमी पार्टी को कहां देख रहे हैं और बीजेपी कितनी मजबूत बनकर उभरती हुई, चूंकि एग्जिट पोल में हमने देखा था, तो क्या आपको लगता है कि तस्वीर वैसी होगी? इस बार एग्जिट पोल के हिसाब से तस्वीर होगी। ईस्ट दिल्ली का जहाँ तक सवाल है, वहाँ लगता है बीजेपी ने जो पूरे कैंडिडेट पूरे के पूरे बदले हैं अपने, उससे बहुत फायदा होगा उनका। बीजेपी स्वीप कर जाएगी। बीजेपी स्वीप कर जाएगी आपको लगता है? स्वागत है साहब का। अपर्णा द्विवेदी अगली मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं और साउथ एमसीडी एक्सपर्ट भी। वरिष्ठ पत्रकार अपर्णा जी हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपर्णा द्विवेदी जी। साउथ एमसीडी की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, यहाँ पर जीत का झंडा कौन गाड़ सकता है आज? देखिए, ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये वो इलाका है जहाँ पे जो सबसे महंगा है रेवेन्यू के हिसाब से, और वोट के मामले में, वोट परसेंटेज के मामले में सबसे फिसड्डी है। लेकिन रेवेन्यू यहाँ से अच्छा आता है,
झंडा कौन गाड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन लहर तो अभी कह रहे हैं कि बीजेपी की है। स्वागत है आपका। आइए अगले मेहमान यूसुफ अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ईस्ट एमसीडी के एक्सपर्ट भी। बहुत स्वागत है यूसुफ अंसारी जी आपका। अब की बार किसका मेयर दिल्ली में? देखिए, मेयर तो इस वक्त तीनों बीजेपी के पिछली बार भी थे और इस बार भी बीजेपी के ही मेयर होने की उम्मीद है। और ईस्ट एमसीडी की जहाँ तक अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेड है नतीजे, वो जो एग्जिट पोल आए थे उसी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये लगता है कि मोदी जी का जो जादू है अभी लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है और बाकी दूसरे जो पॉलिटिकल इक्वेशंस थे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया है। मोदी जी पर भरोसा किया है। स्वागत है सर आपका। अगले मेहमान अकुश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नॉर्थ एमसीडी के एक्सपर्ट। अकुश श्रीवास्तव जी हमारे बीच है। नॉर्थ एमसीडी में बता दें अपने दर्शकों को 104 वार्ड्स आते हैं। तो अकुश श्रीवास्तव जी, उत्तरी एमसीडी की बात करें तो हवा किसके पक्ष में चल रही है? हवा तो सिर्फ हर जगह एक ही पक्ष में चल रही है, वो है मोदी की। और लेकिन ये जो चुनाव है ये एक राजनीति की नई दिशा देगा और एक संभावनाओं का अंत करेगा जो बहुत दुखद होगा। स्वागत है आपका। आइए सर। निर्मल यादव अगले मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ईस्ट एमसीडी के एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। ईस्ट एमसीडी में इस बार क्या लगता है, किसकी तस्वीर, किसका पलड़ा रहेगा भारी? दिल्ली के तीनों एमसीडी में अगर सबसे धाकड़ कोई दिल्ली साबित हुआ है तो ईस्ट एमसीडी सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई है और रिजल्ट भी यहाँ से बड़े चौंकाने वाले आ सकते हैं। कैसे? जो बात कही जा रही है कि सिर्फ बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने फाइट दी है बीजेपी। महत्वपूर्ण बात आपने कही है। खुर्रम रजा अगले मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हैं और नॉर्थ एमसीडी के एक्सपर्ट भी हैं। खुर्रम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नॉर्थ एमसीडी पर खासी नजर रहने वाली है। 2012 में बीजेपी को यहां से बम्पर सीटें मिली थी। खुर्रम रजा साहब, इस बार क्या लग रहा है आपको, एमसीडी में जीत का झंडा कौन गाड़ रहा है? हवा तो बीजेपी की ही है, मगर नॉर्थ एमसीडी में थोड़ी सी फाइट रहेगी। रिवाइवल है, अपोजिशन क्योंकि डिवाइडेड है बेसिकली, इसलिए जो भी होगा बीजेपी के फेवर में ही जाता नजर आ रहा है। स्वागत है आपका। आइए अगले मेहमान आशुतोष त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साउथ एमसीडी के एक्सपर्ट भी हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष त्रिपाठी जी आपका। और महत्वपूर्ण सवाल यही, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों में से कौन किस पर रहेगा भारी? बीजेपी सब पे भारी है, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया है, और लहर भी वैसे ही है। तो आप क्या एग्जिट पोल के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी जा रहे हैं। वजह क्या मान रहे हैं? पूरे देश में लहर है मोदी की। तो मोदी की लहर के सहारे एमसीडी में भी बीजेपी की नैया जबरदस्त तरीके से पार होने जा रही है। बैठिए साहब, आपका स्वागत है। अगली मेहमान है संगीता तिवारी, एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली की राजनीति पर कड़ी नजर रखती हैं। दिल्ली की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाली संगीता तिवारी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। संगीता, स्वागत है आपका। मैं आपसे सीधा सवाल जानना चाहूंगी, एमसीडी चुनाव के जो नतीजे हैं दिल्ली की राजनीति को कैसे बदलेंगे? देखिए, दिल्ली की राजनीति को ऐसे बदलेंगे कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर परीक्षा है, सबसे बड़ी, वो अरविंद केजरीवाल की है। तो उनके लिए ये निजी तौर पर भी बहुत बड़ा चुनाव है कि किस तरह से वो इसमें अपनी जगह बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, कितना असर छोड़ते हैं। कांग्रेस के लिए अगर कांग्रेस का रिवाइवल थोड़ा सा भी होता है तो ये दिल्ली की पूरी राजनीति को प्रभावित करेगा। तो इसलिए ये चुनाव बेहद अहम है। जो पार्टी सबसे आगे भी दिख रही है बीजेपी, दरअसल उसका इसमें ज़्यादा स्टेक पर है नहीं। स्वागत है आपका। अगले मेहमान वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा, साउथ एमसीडी के एक्सपर्ट भी हैं। संजय मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। साउथ एमसीडी में कौन रहेगा किस पर भारी? सीधा सा सवाल आपसे। मुझे लगता है साउथ एमसीडी में इस बार जो है वो क्लोज फाइट है तीनों में, हालांकि आगे बीजेपी दिखाई दे रही है। अनुमान आप क्लोज फाइट मान रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को चुनौती दे रही है साउथ? तो तीनों नगर निगम है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा फाइट है तो वो साउथ एमसीडी ही है। चलिए, जबरदस्त रहेगा अगर इस तरह की तस्वीर उभरती है। स्वागत है आपका। अगले मेहमान आशुतोष झा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तरी एमसीडी के एक्सपर्ट भी। उत्तरी एमसीडी के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मेरा सवाल आपसे ये है, आम आदमी पार्टी उत्तरी एमसीडी में करिश्मा करेगी या ईवीएम का रोना ही रोती रह जाएगी? पिछली चुनाव में 7 सीटें बीएसपी को गई थी और निर्दलीय पार्टियों ने 9 सीटें हासिल किया था, तो हमें वो 16 सीट और कांग्रेस के पास जो था, तो अगर वोटर स्वीप किए होंगे तो आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। स्वागत है आपका। आइए। और आखिरी मेहमान हैं संतोष ठाकुर, पत्रकार हैं और साउथ एमसीडी एक्सपर्ट भी। बहुत स्वागत है साहब आपका। साउथ एमसीडी के आप एक्सपर्ट हैं, तो बता दीजिए वहां पर तस्वीर आज कैसी रहने वाली है? मुझे लगता है कि भाजपा आगे रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ और लोग ये मोदी के
नाम पर जिस तरह से आगे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर भाजपा को बढ़त। मतलब अपने 10 सालों से कामकाज के सहारे नहीं बल्कि मोदी के चेहरे के सहारे इस बार बीजेपी की नैया पार होगी एमसीडी में, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोदी के चेहरे के अलावा जो रणनीति उन्होंने अपनाई कि पुराने किसी भी पार्षद को टिकट नहीं दिया, उसका भी उन्हें लाभ मिलेगा। स्वागत है आपका, प्लीज बैठिए। और अब सीधे रुख कर लेते हैं नेहा का। नेहा बड़ी बातें भी बताएंगी और किस तरह से दिलचस्प रहने वाले हैं आज के नतीजे। नेहा, शुक्रिया आपका चित्रा। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, ये जो पीछे आप हमारे बड़ी स्क्रीन एलईडी देख रहे हैं, इस पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अभी इस पर काउंटडाउन चल रहा है और जैसा आप देख सकते हैं सिर्फ 130 मिनट 40 सेकंड 39 सेकंड 38 सेकंड बाकी 103 मिनट बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 103 मिनट। यानी सुबह 8 बजे से एमसीडी चुनाव के सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे, पहला रुझान सुबह 8 बजे यहाँ एबीपी न्यूज पर आप स्क्रीन पर देखेंगे। अब जो टेलीविजन स्क्रीन आप देख रहे हैं उस पर आप सबसे तेज नतीजे कैसे देखेंगे, किस तरह के इंतजाम एबीपी न्यूज ने किया, आइए जल्दी से आपको समझा दें। स्क्रीन पर मैं आपको बता दूं, मेरे दाहिनी तरफ ये जो स्क्रीन होगी इस पर किस तरह की बड़ी तस्वीर बनेगी ये आपको हम बताएंगे कि कहां किस तरह से आप देख पाएंगे। यानी उत्तरी एमसीडी की अगर बात करें जिसमें 104 वार्ड हैं, साउथ एमसीडी की बात करें जिसमें 104 वार्ड हैं, अगर पूर्वी एमसीडी की बात करें जिसमें 64 वार्ड हैं, तो ये कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है वो कड़ा होगा या नहीं होगा। लेकिन स्क्रीन ऐसी होगी, ये देखिए स्क्रीन ऐसी होगी कि मेरे दाहिनी तरफ स्क्रीन पर आप पूर्वी दिल्ली के नतीजे देखेंगे। पूर्वी दिल्ली एमसीडी के फिलहाल आप 0-0-0 देख पा रहे हैं, लेकिन सुबह 8 बजे से जैसे ही पहला रुझान आएगा ये तस्वीर बदलेगी। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं दक्षिणी दिल्ली के नतीजे, दक्षिणी दिल्ली एमसीडी पर सत्ता पर कौन काबिज होगा। यानी आपको ये बता दें कि जो ये बड़ी तस्वीर है इसमें आप ऊपर नीचे की जो पट्टी है उसमें उत्तरी दिल्ली के नतीजे जो हैं वो आप देख पाएंगे, और सबसे नीचे की जो दूसरी 2 पट्टियां आप देख रहे हैं इसमें आप हर उम्मीदवार, हर पार्षद कौन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कौन किस वार्ड से आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, पार्षद का नाम क्या है, हो सकता है उसमें वो पार्षद भी हो जिसको आपने वोट दिया हो, किस तरह की तस्वीर बन रही है ये आप देख पाएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, ये तीनों एमसीडीज जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। यानी स्क्रीन पर पूरी दिल्ली मौजूद है। अब इस पर नजर बना के रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 100 मिनट तकरीबन बाकी, और उसके बाद एमसीडी चुनाव के सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए क्योंकि सभी मेहमान और सारी जो जानकारियां हैं वो मौजूद हैं यहाँ एबीपी न्यूज पर। हम फौरन हाजिर हो गए। क्या दिल्ली में फिर खिलेगा कमल? क्या केजरीवाल की झाड़ू चलेगी? क्या कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? एमसीडी चुनाव के सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।